आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ अब हम चलें। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है। इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहां ले आना चाहिए। मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहां ले आता हूं। सुनो सुनो सुनो, राजाधिराज रोम सम्राट श्री कैसर अगस्तस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो। हे ईश्वर, इस ठंड के मौसम में राजा का ये कठोर फरमान,
हम गरीबों का क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। स्वामी, हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, वो जो दूर नगर दिखाई पड़ रहा है ना, वही है हमारे पुरखों का नगर बेथलेहम। बस वहीं तक तो जाना है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कठिन सवाल कर दिया है। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम लोग हो कौन? कहाँ से आ रहे हो? मैं दाऊद वंशी यूसुफ हूं। हम नाजरेथ नगर से आ रहे हैं, राजा की आज्ञा अनुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं। अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अरे अरे अरे, ये कौन है? ये कौन है? अरे अरे अरे, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अरे अरे, ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? अरे अरे, डरिए नहीं, अरे डरिए नहीं। मैं प्रभु का दूत हूँ और तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये क्या कर दे। अरे जाओ नहीं, जाओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ, स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों के मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा हैं। चलो चलो, हम अपने मसीहा का दर्शन करने चलें। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं। हम उनके दर्शन करने चलें। चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, जल्दी चलो 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 चलो।
चरवाहे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम। प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम। प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। उस समय पूरब देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे।
दूर पूरब देश से ज्योतिषियों ने उस तारे को देखते हुए चलने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वो उन्हें कहां ले जा रहा है। कुंती राजा
ज्योतिषियों तारे का पीछा करते हुए बैतलहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों यह जान गए कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। हम बहुत ही दूर से आए हैं।